गांव में एक प्रमोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लकड़हारा था और लकड़ी बेचकर वह अपने घर का गुजर बसर करता था। पैसों के तंगी के कारण उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। उसकी पत्नी रानी स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी। अरे अभी तक तुम सो रहे हो? हाँ, काम करने जाना है या नहीं जाना? आज मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा काम करने जाने का मन नहीं हो रहा। क्या कह रहे हो? काम करने नहीं जाओगे? कौन सा मेहनत का काम करते हो? लकड़ियां ही तो काट कर बेचते हो, कोई पहाड़ थोड़ी काटने जाते हो। और ये तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं काम करने जाता तो हूँ और घर की सारी जरूरतें भी पूरी करता हूँ। तुम्हारी कमाई से सिर्फ घर का खर्चा ही चलता है, और मेरी ख्वाहिश उनका क्या? हाँ, वो तो मिट्टी में मिल जाती है। पूरे 2 साल हो गए और अभी तक मैंने एक भी शादी नहीं ली है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुमसे शादी करके मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रमोद लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि आज कुछ ज्यादा कमाई करके लाऊंगा। फिर जंगल में आने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के पास जाता है, बोलता है, हाँ, ये पेड़ सही लग रहा है। इसको काट के बेचूंगा तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर प्रमोद उस पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही 2 कुल्हाड़ी मारता है, पेड़ से एकदम से आवाज आती है, अरे मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। हाँ, ये कौन है? मैं पेड़ हूँ और तुम मुझे मत काटो। क्यों ना काटूं? मैं पैसे से लकड़हारा हूँ और लकड़ी बेचकर ही अपने घर का पालन पोषण करता हूँ, तो मैं लकड़ी तो जरूर काटूंगा। फिर पेड़ बोलता है, तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। उस वरदान से तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो। प्रमोद इधर उधर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कटूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे में जो 3 चीज मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। वरदान पाकर प्रमोद सीधे घर की तरफ जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जरूर किसी की पेड़ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। उसी का दास्तान यहाँ सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, यह सच है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। हे वरदान, मेरे लिए कुछ अच्छा खाना लेकर आओ। देखो, कितने अच्छे अच्छे पकवान आ गए, हमारे सामने आ गए हैं। हम लोगों ने कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया। तब रानी बोलती है, अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम जैसा मूर्ख इंसान कभी देखा ही नहीं। कुछ मांगना चाहता तो कुछ सोना चांदी मांगते, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे जेवर और साड़ियां ले सकते। तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही रहे हो। तुम कितना कड़वा बोलती हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम गूंगी होती तो ज्यादा सही रहता। और प्रमोद के इतना बोलते ही रानी कुछ बोल रही थी। बोलते बोलते उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मुझसे? अरे ये क्या हो गया? है भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस ला दो। और इतना बोलते ही रानी की आवाज वापस आ जाती है और तीनों वरदान भी खत्म हो जाते हैं। और रानी को पता चल जाता है कि प्रमोद उसे कितना प्यार करता है। फिर रानी को काफी ज्यादा पछतावा होता है।